के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले के लगभग 1.5 महीने बाद हो रहे इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री आतंकवाद से निपटने के लिए अधिक क्षेत्रीय सहयोग का आह्वान करेंगे। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LOC पर सैन्य गतिरोध के बाद संबंधों में गंभीर तनाव पैदा होने के बाद से यह किसी वरिष्ठ भारतीय मंत्री की चीन की पहली यात्रा है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सफल उड़ान भरने के साथ ही नया इतिहास रच दिया है। 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रवाना हुए शुभांशु की यात्रा 41 साल बाद किसी भारतीय की पहली अंतरिक्ष यात्रा है। साथ ही ISS की यात्रा करने वाली ये पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। उनसे पहले 1984 में राकेश शर्मा रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज के जरिए अंतरिक्ष में गए थे। एक्सियोम मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 14 दिन बिताएंगे और इस दौरान 60 प्रयोग करेंगे। इनमें सूक्ष्म गुरुत्व में मधुमेह, इंसुलिन समेत कई अन्य प्रयोग के साथ नई तकनीकी का परीक्षण व विकास आदि शामिल है। हिमाचल के कुल्लू और धर्मशाला जिलों में 5 जगह बादल फटने से आई बाढ़ में 2 लोगों की मौत हो गई है और 11 लोग लापता हैं। 8 गाड़ियां, 10 पुलियां बह गई हैं और एक बिजली परियोजना को भी नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ है। 3 सीमा जोड़ने वाली सड़क पर मलबा आने से यातायात ठप हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कहर बरपा रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जोरदार बारिश हो रही है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लोग अभी भी टकटकी लगाए मानसून की राह ताक रहे हैं। मौसम विभाग भी रोज मानसून के आने की भविष्यवाणी कर रहा है, लेकिन बादल है कि बिन बरसे ही उड़ जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का एक सशक्त प्रमाण है। वह बुधवार को यह प्रगति की 48वीं बैठक में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। केंद्र की प्रगति पहल का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों को एकीकृत करके सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के अनुकरणीय कार्यों की समीक्षा। ईरान इजराइल युद्ध विराम होने के बाद बुधवार को ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र खोल दिया है। इसके अलावा इजराइल ने युद्ध के दौरान जिस मशहद हवाई अड्डे को निशाना बनाया था उसे भी खोल दिया गया है। इसके साथ ही चाबहार, जाहिदान और जस्क हवाई अड्डों को भी खोला गया है। ईरान ने बुधवार को देश के पूर्वी हिस्से में अपना हवाई क्षेत्र फिर से खोल दिया है। यह फैसला तब लिया गया जब इजराइल के साथ 12 दिनों की लड़ाई के बाद युद्ध विराम हो गया। 13 जून को इजराइल द्वारा एक बड़ा हवाई हमला शुरू करने के बाद ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया था। इसके जवाब में ईरान ने भी मिसाइल हमले किए थे। दोनों के बीच युद्ध विराम मंगलवार को लागू हुआ। रविशंकर ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक लालू प्रसाद यादव के परिवार में चल रही आपसी खींचतान आगे भी जारी रहने की संभावना है। उन्होंने इस वर्ष होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की जीत को लेकर विश्वास जताया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाए जाने की 50वीं बरसी पर यहां संवाददाताओं से बातचीत के दौरान ये बातें कही। राजद प्रमुख के परिवार में चल रही कलह के बारे में पूछे जाने पर प्रसाद ने कहा, चारा घोटाला मामले में जनहित याचिका मैंने ही दायर की थी, जिसके कारण लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा। बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव होंगे और हमें अपनी जीत का पूरा भरोसा है। सीट बंटवारे की व्यवस्था अंतिम रूप से तय करने के बाद इसकी घोषणा की जाएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सीमा को सील करने और कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दूसरे रनवे पर कथित रूप से स्थित एक मस्जिद को स्थानांतरित करने के मुद्दे पर कहा, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंदर मस्जिद और मजार है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के CM नहीं है, इसलिए हमें यह सब सहना पड़ रहा है। अगर योगी आदित्यनाथ या हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के CM होते तो यह मुद्दा 1 मिनट में हल हो जाता, लेकिन यहाँ ममता का राज है, TMC के गुंडों का राज है, लेकिन यह सब कुछ खत्म हो जाएगा।
बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से वीडियो कॉल पर बात की है। अखिलेश यादव से वीडियो कॉल पर बातचीत करने के बाद तेज प्रताप यादव ने कहा कि इस लड़ाई में वह अकेले नहीं है। तेज प्रताप यादव ने कहा, बातचीत के दौरान अखिलेश यादव से बिहार की राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा हुई है। तेज प्रताप ने लिखा, आज मेरे परिवार के सबसे प्यारे सदस्यों में से एक यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से वीडियो कॉल पर लंबी वार्ता हुई। अखिलेश जी हमेशा से ही मेरे दिल के काफी करीब रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उनके भाई तेजस्वी यादव ने आज गुरुवार को पटना में छात्र युवा संसद का आयोजन किया है। इसमें शामिल होने वाले छात्रों और युवाओं के बीच कलम बांटी जाएगी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि छात्र और युवाओं के कंधों पर सवार होकर ही बिहार 21वीं सदी में प्रगति और समृद्धि की ओर अग्रसर है। अमर उजाला संवाद का कारवां इस बार भारत के हृदय यानी मध्य प्रदेश पहुंच रहा है। राजधानी भोपाल में आज होने वाले संवाद में अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियां शामिल होंगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन भी मंच की शोभा बढ़ाएंगे। रवि किशन सिनेमा और सियासत विषय पर अपनी बात रखेंगे। विकास से जुड़ी नीतियां, अर्थव्यवस्था, सिनेमा, खेल और अध्यात्म जैसे विषयों पर सारगर्भित चर्चा के लिए पहचाने जाने वाले अमर उजाला संवाद का मंच पहली बार भोपाल के ताज लेक फ्रंट होटल में आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय पशुओं के खिलाफ यौन अपराधों पर जुलाई में सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गंडेले का पीठ ने 28 मई को मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई के लिए स्थगित की है, ताकि याचिकाकर्ता और अधिक तथ्य रिकॉर्ड पर ला सके। भारत पशु संरक्षण संगठन महासंघ ने अपनी जनहित याचिका में नई भारत न्याय संहिता BNS के तहत IPC की धारा 377 अप्राकृतिक यौन अपराध को पूर्ण रूप से निरस्त करने का प्रकाश डाला। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।